हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट सेशन में हमने अभी तक डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज। इंडिविजुअली हमने पहले डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड फेज में हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड फेज में हमने डिस्कस किया था स्पेशल टाइप प्रोग्रेशन सीरीज। अब आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम आ रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज में मिक्स क्वेश्चन का मतलब है एपी भी डिस्कस होगा, जीपी भी डिस्कस होगा और स्पेशल टाइप सीरीज भी डिस्कस होगा। तो इसी को स्टार्ट करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज 9 टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और क्वेश्चन फर्स्ट है, सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP is equal to twice the mth term of the same AP. Question first. Question number 1 is, शो करना है, प्रूफ करना है। क्या आप शो करना है? सम ऑफ वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म एंड वैल्यू ऑफ m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स mth टर्म। अगेन, सो दैट द सम ऑफ m plus n terms, m plus n is single term, not this is a sum of m or n, this is a single term, that is m plus nth term और m minus nth term का सम हमें प्रूफ करना है। किसके इक्वल? 2 टाइप्स ऑफ सम ऑफ इट्स mth टर्म। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहूंगा। एपी और इस एपी के अंदर हमने 2-3 चीजें डिस्कस की थी। वैल्यू ऑफ nth टर्म एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर जीपी डिस्कस करेंगे तो जीपी में आएगा वैल्यू ऑफ nth टर्म इज a r रेज टू द पावर n माइनस 1 और सम ऑफ इस n टर्म a r raised to the power n minus 1 r minus 1 if r greater than 1 and a 1 minus r raised to the power n 1 minus r if r is less than 1। तो जनरली ये चीजें हमने यूज करनी है और 3 स्पेशल टाइप सीरीज भी यूज करनी है। तो यहां पर अभी हम केवल एपी की बात कर रहे हैं। एपी के अंदर mth टर्म मेरे पास है। इस एपी में ना तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है ना मुझे कॉमन डिफरेंस पता है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये हमने 2 चीजें लेट की। सपोज एक ऐसी एपी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। सो वैल्यू ऑफ n टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में अगर n को हम रिप्लेस कर देते हैं m प्लस n से तो ये हमें m प्लस n टर्म की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसमें अगर n को रिप्लेस करेंगे m माइनस n से तो ये हमें m माइनस n टर्म की वैल्यू प्रोवाइड करेगा और हमें ये प्रूफ करना होगा। तो m को n को रिप्लेस करें m से। तो सबसे पहले ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, a m प्लस n और a m माइनस n। a m प्लस n क्या होगा? a प्लस n को रिप्लेस कर दे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। दिस इज द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म ऑफ a of NAP.
Secondly, plus. What is the value of m plus m minus n टर्म? a plus m, n को रिप्लेस करें m माइनस n से, तो m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने इनकी दो की वैल्यू पुट की है, इनको हमने सॉल्व करके और ये प्रूफ करना है। तो एक तो लाइक टर्म ऐड करें, a प्लस a, दैट इज 2a, एंड दीज आर टू लाइक टर्म, इन दोनों को ऐड करें तो इसमें बेटर रहेगा कि हम d कॉमन ले लें। तो दिस वन इज m प्लस n माइनस 1 और m माइनस n माइनस 1, दैट इज ट्वाइस a, ब्रैकेट हटाए, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 और इंटू डी, n कैंसिल बाई दिस n, सो ट्वाइस a, m प्लस m ट्वाइस m माइनस 2 और d, ट्वाइस a 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 इंटू डी, 2 taking common throughout of this a plus m minus 1 into d। और अगर इस रिजल्ट को हम एनालिसिस करें a m plus m minus 1 into d, a n minus 1 into d को कहते हैं an, तो a m minus 1 into d को क्या कहेंगे? am, तो twice of a m। तो we have proved that sum of m plus n and m minus n at term is twice the value of the m at term। ये हमने इसको प्रूफ किया है, वही स्पेशल एपी को हमने यूज किया, वही फॉर्मूले हमने यूज किए, तो दिस वन ऑलरेडी प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, if the sum of the three number of an AP is 24 and their product is 440, find the numbers। क्वेश्चन इज दैट कि अगर एक AP की 3 टर्म का सम 24 है और उन तीनों का प्रोडक्ट 440 है, तो नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करें, इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा एनालिसिस करें कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर एपी की 3 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं और 3 नंबर का सम भी गिवन है, 3 नंबर का प्रोडक्ट भी गिवन है। जब पहली क्लास मैंने एपी की आप डिस्कस की थी, जब एपी डिस्कस किया था तो हमने वहां पर 3 नोट्स लिखे थे। नोट्स से कि when the sum of the 3 numbers which are in AP is given, then we should be consider 3 number as A minus D, A plus D। अगर AP के अंदर 3 नंबर का सम हमें गिवन है तो हमें 3 नंबर लेट करने चाहिए, A माइनस D, A और A प्लस D। तो यहां पर भी ऐसा ही है, AP के 3 नंबर का सम हमें गिवन है 24, तो हम पहले नंबर लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। हमने सपोज किया है कि एपी के वो 3 नंबर है, एक है ए माइनस डी, एक है ए और एक है ए प्लस डी। अगर ये 3 नंबर हमें गिवन है तो हमारे पास कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि इन तीनों का नंबर का सम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, दिस वन इज गिवन 24। सबसे पहली कंडीशन यह है कि जो एपी के 3 नंबर गिवन है उनका सम 24 है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि डी से डी कैंसिल होगा, तो a प्लस ए 3a इज 24, दैट इज a इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि व्हाट इज द फर्स्ट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a हमें फाइंड आउट हो जाता है a 8। अब
नेक्स्ट कंडीशन प्रोसीड करें तो नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 440। तो नेक्स्ट इज गिवन दैट a माइनस डी a और a प्लस डी इज इक्वल टू 440। तो सेकंड कंडीशन इज गिवन दैट कि प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 440। मल्टीप्लाई करें, a हमें फाइंड आउट हो चुका है तो वो हम इसमें पुट कर देते हैं। 8 माइनस डी 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 बाई a प्लस b a माइनस b से। दिस वन इज द a माइनस b एज a प्लस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 440। इस 8 को डिवाइड करें, 64 माइनस डी स्क्वायर इज 440 बाई 8। 64 माइनस डी स्क्वायर इज 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, तो 64 माइनस 55 डी स्क्वायर, देन डी स्क्वायर इज 9, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमने यहां पर कॉमन डिफरेंस इसका कैलकुलेट किया है कि डी की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस 3। ए हमारे पास ऑलरेडी है, 3 नंबर हमने कैलकुलेट किए हुए थे, तो वो 3 नंबर हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 numbers in AP. These are, यहां पर पहली कंडीशन लेंगे, if A is equal to 8 and D is equal to 3। पहले हम D पॉजिटिव ले रहे हैं, पुट करें तो नंबर्स आएंगे 8 माइनस 3, 8 प्लस 3, दैट इज 5, 8, 11। दूसरा केस, इफ A is 8, D is minus 3, नंबर विल बी सेम, ऑर्डर विल चेंज, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नंबर सेम रहेंगे, तो नंबर आएंगे 11, 8 और 5। सो वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड 3 numbers are 5, 8 and 11. When we adding each of them, so we get their sum is 24, or when we multiplying all of them, so we get their product is 440। तो ये क्वेश्चन था, ये जो हमने डिस्कस किया है। तो अगर एपी के अंदर 3 टर्म का सम गिवन है तो आप टर्म्स कंसीडर करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 2 ये डिस्कस किया है। इसी के कंटिन्यूशन में आगे चल रहे हैं, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 में लेट द सम ऑफ n टर्म्स, 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाई S1, S2 एंड S3। देन सो दैट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। Again, I repeat this question. Question is that sum of first n term, 2n term, 3n term of an AP is denoted by as S1, S2 and S3 respectively. So that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. पहले क्वेश्चन को देखें और फिर उसके इंफॉर्मेशन ले। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन यहां पर यही है कि किसी भी एपी की एन टर्म का जो सम है उसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सपोज एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म इज डिनोटेड बाय Sn। वो Sn को S1 से डिनोट कर रहे हैं, सम ऑफ 2n टर्म को डिनोट कर रहे हैं S2 से, सम ऑफ 3n टर्म को डिनोट कर रहे हैं S3 से। कोई एपी मेरे पास है, तो अगर एपी मेरे पास है और मुझे सम ऑफ n टर्म, 2n टर्म और 3n टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं। लेट A be the first term and
D be the common difference, of AP. First is, sum of its n term of this AP will be as n by 2 twice a n minus 1 into D. This one is the sum of its n term. And Sn is denoted by S1, so we can say that S1 is equal to n by 2 twice a n minus 1 into D. Similarly, we can find out the sum of 2n terms, which is denoted by S2. S2 के लिए n को रिप्लेस करेंगे 2n से, तो 2n by 2 2 plus 2n minus 1 into D. And S3 is sum of first three terms. 3n terms, 3n by 2 twice a 3n minus 1 into D. हमने फाइंड आउट किया हुआ है S1, S2, S3. ये समय सम ऑफ n टर्म्स. इसी फॉर्मूले में n के को रिप्लेस कर दे 2n से, तो इट गिव्स सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स. इसी फॉर्मूले में n को मैंने रिप्लेस किया है 3n से, तो इट गिव्स सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स. तो दिस इज द S1, S2, S3. प्रूफ करना है. प्रूव दैट S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. एक साइड सपोज कर लेते हैं RHS, ये लेके चलेंगे, इसको प्रूफ करते हैं. 3 times of S2 minus S1. हमने स्टार्टिंग की है राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड हमने चूज किया है और राइट हैंड साइड की हेल्प से हम लेफ्ट हैंड साइड यहां पर प्रूफ करेंगे. तो 3 times of, substitute the value of S2 from this, 2n by 2 twice a 2n minus 1 or into D. This is the value of S2. And substitute the value of S1 is n by 2 twice a n minus 1 into D. ये हमने सपोज किया. n by 2 and n by 2 टेकिंग कॉमन. यहां से n by 2 केवल कॉमन निकालें, तो 3 times of n by 2 we are taking as common, so we get 2 times of twice a plus 2n minus 1 into D and minus twice a n minus 1 into D. So this become 3n by 2. Multiplying, this one is 4a. Multiplying by 2 in this bracket. So 2 to the 4a and 2 times of 2n minus 1 into D minus 2a or n minus 1 into D. So 3n by 2. 4a minus 2a is 2a. And taking D as common from remaining these two factors, these two parts. यहां से D कॉमन ले, इनको मल्टीप्लाई करे तो दिस वन इज 4n माइनस 2, 2 to the 4n minus 2, और यहां पे इसको यहां पे लाए D कॉमन लिया है n and माइनस माइनस प्लस 1. Then 3n by 2 twice a 4n minus n 3n plus 1 or minus 2 is minus 1 into D. Or you see that this is the value of S3. 3n by 2 twice a 3n minus 1 into D. So we can say that this one is equal to S3. So this one is the left hand side. So we have taken right hand side and we have proved that right hand side 3 times of S2 minus S1 is equal to S3, which is equal to left hand side. तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है कि जो भी प्रूफ आपसे मांगा है कि S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. तो this one is the question number 3 of the miscellaneous exercise. नेक्स्ट इसी को प्रोसीड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, find the sum of all numbers between 200 to 400
which are divisible by 7. Question is that find the sum of all numbers between means except of 200 and 400 and between them 200 and 400 which are divisible by 7. Question 4. Find the sum of all those numbers which are divisible by 7 and lie between 200 to 400. Question 4. 200 to 400. क्वेश्चन, इनके बीच में जितने भी नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है उन सबका सम हमें फाइंड आउट करना है एंड दिस शुड बी नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं सम। तो पहले हमें सीरीज डेवलप करनी होगी। कौन कौन से नंबर हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं और 7 के डिविजिबल है। तो पहले आप ट्राई करें, पहला नंबर क्या होगा। आप 200 को 7 से डिवाइड करें। 7 2 जा 14 एंड 6 0 7 9 जा 63, रिमाइंडर इज -3। मैं चाहता हूं रिमाइंडर ना आए, डिविजिबल जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल जो होगा रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर यहां पर -3 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब अगर यहां पर 203 हो तो ये नंबर 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमने सर्च आउट किया कि पहला नंबर 203 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा 7 ऐड कर दें, 210, इसके बाद 217, ऐसे ही चलता रहेगा। तो दीज आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड मोर देन 200। बट अब हमें लास्ट का नंबर सर्च करना है जो 400 या जो 400 से लेस हो और 7 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए भी आपने डिवाइड करना है 7 से 400। 400 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 5 जा 35, 5 0 और 7 7 जा 49, देन 1, तो 1 रिमाइंडर बचा है, इसको माइनस करें। तो 400 में अगर ये 399 होता तो रिमाइंडर क्या था 0, तो इसका मतलब है लास्ट नंबर है 399। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स हैं जो 200 से 400 के बीच में लाई कर रहे हैं और 7 के डिविजिबल है। और हमारा क्वेश्चन यह है कि हमें इन सबका सम फाइंड आउट करना है। लेकिन सम फाइंड आउट करने से पहले यह फाइंड आउट कर लीजिए कि ये कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जब तक नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट नहीं होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स नॉन नहीं होंगी, तब तक हम सम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कंफर्म है कि दिस वन इज एन एपी, ये तो कंफर्म है कि ये एपी है। इस एपी में फर्स्ट टर्म 203 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो ये क्या है, मैंने सपोज किया, ये कौन सी टर्म है, मैंने सपोज किया दिस वन इज द nth टर्म। हम लेट कर रहे हैं, लेट 399 बी द nth टर्म। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये 3 में टोटल ये कितने नंबर्स हैं, कितने टर्म्स हैं। तो मैंने सपोज किया है कि जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है, इसका मतलब ये जो एपी बन रही है इसके अंदर n टर्म्स हैं और इस n टर्म से मुझे फाइंड आउट करना है। सो इफ दिस 399 बी इट्स nth टर्म, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इट्स nth टर्म इज 399। अगर हम कह रहे हैं कि ये इसकी nth टर्म है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 399 इसकी nth टर्म की वैल्यू है। तो इस an का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 399। a को पुट करें 203, n इज रिक्वायर्ड, d इज 7, 399। इसको ट्रांसफर करें, सो n माइनस 1 इंटू 7 इज
minus 6, 9 and 1. So n minus 1 is 196 divided by 7. So n minus 1 is 7 to the 14 or 7 8 the 56. So we can say n is 29. तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर ये 29 टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, 400 से 200 के बीच में लाई कर रही है. तो इन 29 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है. सो विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एन एपी हम इसकी एन टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज n by 2 twice a plus n minus 1 into d. So Sn, n means 29. 29 टर्म का सम फाइंड आउट करना है. That is 29 by 2 twice a. A is 203 and n minus 1 is 28 minus 1 and d is 7. So we have put n is equal to 29, a is equal to 20, n is equal to 29. This one is not 28, 29 or d is 7. So 29 by 2, this become multiplying by 2 this of this 406 and 28 into 7. $29, 406, 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 और 9. तो 209 by 2, adding both of them 12, 10 और 6. 2 cancel, 301. So 209 and 301. So multiplying both of them, so we are getting the sum of the 29 terms which are lie between 200 to 400. इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं. सो 209 एंड 000 एंड 3 9 जा 27, 3 2 जा 6. सो 9 0 9 2 एंड 6. तो 6 2 9 0 9. तो हमें फाइंड आउट हो जाता है इसकी सम ऑफ 29 टर्म्स जो लाई कर रही है 200 से 400 के बीच में. तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4. इसी कंटिन्यूशन में क्वेश्चन आगे हम ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5. इसी पैटर्न पर है. क्वेश्चन 5 में है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. अगर यहां पर वर्ड दिया है फ्रॉम, that is 2 and 100 are also included in the sum of the required number. So find the sum of the integer from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. या तो वो 2 से डिविजिबल हो या वो 5 से डिविजिबल हो. तो क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is 1 to 100. Sum of all integers from 1 to 100 which are divisible by 2 and 5. तो यहां पर 3 कैटेगरी में हमें इसको लेना पड़ेगा. पहले हमें वो सारे इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं जो 2 के डिविजिबल है. सेकेंडली we will collect all those integers which are divisible by 5. और in third category we are collect all those integers which are divisible by 5 and 2, that is which are divisible by 10. तो 3 कैटेगरी यहां पर हम लेंगे. फर्स्ट कैटेगरी integers which are
डिविजिबल बाई 2। और सम की बात कर रहे हैं, सीरीज भी साथ साथ बनाते जाएंगे। तो 2 सीरीज बनाइए 4, 6, 8 एंड अप टू 100। तो पहली सीरीज हमें मिली है ये, इसको मैंने डिनोट किया है S1 से। S1 का मतलब है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2. So S1 is a series in which we have adding all those integers which are divisible by 2 and from 1 to 100. Or simply these are the 50 terms. ऐसे ये नंबर क्या हुए 50। 1 to 100 के बीच में इवन नंबर है सारे 2, 4, 6, 8। तो वी कैन से दैट दीज आर द 50 इंटीजर्स। इनका सम हम फाइंड आउट करते हैं। यहां पर a हम लेंगे 2, d यहां पर है 2 और n यहां पर है 50। तो फाइंड द सम ऑफ दिस n टर्म्स बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला n by 2 twice a n minus 1 into d. Then sum of 50 terms, that is n is equal to 50 by 2, twice a is 2, 50 minus 1 and d is also 2. 50 divided by 2 is 25, 4 plus 49 or into 2. 25, 4 plus 18 और 4 to the 8 और 9. So 25 into 102. Sorry, multiplying both of them, adding both of them, so 102. 25 to the 50 and 25. So we can say that the sum of all integers which are divisible by 2 lie from 100, from 100 to 1, from 1 to 100 are 2550. तो पहली कैटेगरी मैंने आपको निकाली है यहां पर सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100 इज 2550। अब सेकंड कैटेगरी लेंगे इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। नाउ we will collect all those integer from 1 to 100 which are divisible by 5. That is 5, 10, 15, 20 and 100 is also divisible by 5. इस सेकेंड सीरीज को मैंने नाम दिया है S2. So these are the integers which are divisible by 5 from 1 to 100 is 5, 10, 15 and so on. और ये कितने होंगे, इसको 5 से डिवाइड करें तो these are the 20 terms. So we see that this is also the AP with A is equal to 5, D is equal to 5 and N is equal to 20. Again, we apply the formula for the sum of n terms of the AP. So we can say that the sum of 20 term is denoted by S2 as 20 by 2, n by 2 twice A means 5, 20 minus 1 and D is 5. That is 2, 10, 19 into 5, 10 or 10 plus 95, so 10 into 105, so 1050. So we have calculated the sum of the first 20 terms which are divisible by 5 as from 1 to 100. These are the integers. Simply we can say that the sum of the all those integers which are divisible by 5 and from 1 to 100. So ऐसे 20 integers थे, इनका 20 का हमने सम निकाला, एपी के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, तो कैलकुलेशन आई इसकी 1050। बट देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम बिटवीन देम कि कुछ इंटीजर्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं।
जिनका सम इसमें भी फाइंड आउट हुआ है और सम इसमें भी कैलकुलेट किया है। तो अब हम तीसरी कैटेगरी वो बनाएंगे, ऐसे कौन से हैं जो इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं और 2 बार हमने उनको ऐड किया है। तो अब हम निकालेंगे इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 10। प्रॉब्लम यह है कि जो 10 से डिविजिबल है वो हमने इसमें भी काउंट किए हैं, वो हमने इसमें भी काउंट किए हैं, तो हम उसको 2 बार यूज कर रहे हैं। वो हमने इसमें भी ऐड किए हुए हैं, वो हमने इसमें भी ऐड किए हैं। वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं उसको मैं उसके सम को दिखा रहा हूं मैं S3। वो है 10, 20, 30, 40 अप टू 100 और ऐसे आपके पास यहां पर है 10 टर्म्स। तो ये 10 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनको मैंने इसमें भी ऐड किया हुआ है, इसमें भी ऐड किया हुआ है। तो मुझे एक बार इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, या तो हम इसमें ऐड करें या उसमें ऐड करें। तो इनका भी हम सम निकालें तो इनका सम आएगा n/2, यानी 10 टर्म का सम ट्वाइस a 10 - 1 कॉमन डिफरेंस। यहां पर फर्स्ट टर्म भी 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो दिस वन इज 5, 20 और 19 इंटू 10 इज 190। So 5 into 210, 0, 5 और 10. So something is wrong. This one is not 190, this one is 90. So 110 और 5 बन जा 5. तो 10 minus 1 is 9, 9 into 10 is 90, plus 20 is 110 into 5 this one. तो ये 550 ऐसा सम है जो इसमें भी ऐड किया है और उसमें भी ऐड किया है। इसको आप माइनस करें, अब आप फाइनली रिजल्ट लाएं। देयरफॉर सम ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। पहला सम था मेरे पास, पहला सम है 2250। दूसरा सम है 1050 और ये एक ऐसा सम है जो इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, तो इसको 1 टाइम माइनस करें दिस वन। इसको कैलकुलेट करें तो दिस बिकम 500 एंड 25, so 2550 और प्लस 500, तो दिस रिजल्ट विल बी एज 3050। तो इतने सम का, इन सारे इंटीजर्स का जो सम आएगा वो आएगा 3050। और का केस है, यहां पर हम इसको सेट की तरह भी डील कर सकते हैं। सेट में हमने क्या किया है कि A यूनियन B, एक फॉर्मूला है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA माइनस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसका भी हम कह सकते हैं यूज, यहां पर A को हम कह सकते हैं A इज द स्टेटमेंट दैट ऑल इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2, B इज द स्टेटमेंट विच आर डिविजिबल बाई 5। तो वी कैन से दैट द नंबर, या सम आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 प्लस सम ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 5 और माइनस सम ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं कि A क्या है, यहां पर वो इंटीजर का सम है जो 2 से डिविजिबल है, B यहां पर वो उन इंटीजर का सम है जो 5 से डिविजिबल है, और A इंटरसेक्शन B उन इंटीजर का सम है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो इसलिए मैंने इसको इक्विवेलेंट रखा है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। सो वी आर गेटिंग NA यूनियन B, यानी सम ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसी कंटिन्यूशन में क्वेश्चन आप यहां पर ला सकते हैं 6, फाइंड द सम ऑफ द ऑल 2 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एल्ड 1 एज द रिमाइंडर। इसी तरीके से पहले आप इस तरीके के नंबर फॉर्म करें
जो भी 4 के डिविजिबल है, जो 4 के मल्टीपल है, उसमें 1 ऐड करें, तो 1 ऐड करके आपको वो नंबर आएंगे जिसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये प्रोसीड होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बनाइए, नंबर्स लिख के देखिए, ट्राई करिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, इसी मिसलिनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।